नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है ग्रोइंग एकेडमी पे। रेलवे ग्रुप डी के लिए हमारा मैथ्स का ये बैच चल रहा है जिसमें हम ज्योमेट्री कर रहे हैं। देखिए, पिछले कई क्लासेस से हम सिर्फ कंसेप्ट कर रहे हैं, लेकिन आज की क्लासेस में हम क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए, इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि जितने बच्चे आप लोग वीडियो को देखते हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी दबाइए ताकि आगे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। देखिए, रेलवे ग्रुप डी से रिलेटेड मैंने एक्सपेक्टेड कट ऑफ बना दिया है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और मैंने जितना भी टॉपिक पढ़ाया है, जैसे टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, प्रॉफिट लॉस, CI SI, उन सब का मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है और उन सभी प्लेलिस्ट का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां जाकर के आप जरूर देखें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, एंगल से रिलेटेड ये सारे क्वेश्चन होंगे आज की क्लास की। देखिए, दिए गए आरेख में TU समानांतर है PS के, यानी TU पैरेलल है PS के, और बिंदु Q और R PS पर स्थित है। ठीक है, साथ ही एंगल यानी कोण PQT x डिग्री है, एंगल यानी कोण RQT x माइनस 50 डिग्री है, तथा TUR x प्लस 25 यानी 25 डिग्री है। तो आपसे पूछा गया है एंगल यानी कोण URS की माप क्या होगी। देखिए, आपसे बोला गया है, पहला कंडीशन दिया गया है TU समानांतर है PS के, यानी देखिए TU समानांतर है PS के, यानी समानांतर रेखाएं वो होती है जो कभी एक दूसरे से नहीं मिलेंगी। ठीक है, वो सीधी चलती जाएंगी। ठीक है, तो देखिए ये हो गया। आगे Q और R PS पर है, तो देखिए Q यहाँ रहा और R यहाँ रहा, दोनों PS पे हैं। ठीक है, और उसके बाद देखिए अब हमें वैल्यू दिया गया है एंगल PQT, तो देखिए PQT कितना है, x डिग्री है, यानी ये x डिग्री है। ठीक है, देखिए इसके बाद दिया गया है RQT, तो देखिए एक R रहा, एक Q रहा और एक T रहा, कितना डिग्री है, तो देखिए ये है x माइनस 50 डिग्री। ठीक है, तो देखिए मैंने आपको जब पढ़ाया था, स्टार्ट किया था ज्योमेट्री, तब मैंने बताया था कैसे ऐसे कोई सीधी लाइन है और इस पे कोई ऐसी एक रेखा होगी, तो मान लीजिए x है और एक y है, तो दोनों x प्लस वाई इक्वल टू क्या होता है, x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो देखिए उसी कॉन्सेप्ट को हम यहाँ अप्लाई करेंगे। तो देखिए दोनों को ऐड करिए, x डिग्री प्लस x माइनस 50 डिग्री इक्वल टू क्या, 180 हो गया ना। तो देखिए ये 2x हो गया और ये इधर माइनस में है, उधर जाएगा तो प्लस में, यानी 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 230 डिग्री। 230 डिग्री, तो देखिए इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो सीधा आपका कितना जाएगा, आपका ये जाएगा 115। x की वैल्यू कितनी आ गई, 115 आपकी वैल्यू आ गई x की। तो ये देखिए अगर ये 115 है, ये 115 है, तो ये कितना हो जाएगा आपका, 115 में से अगर आप 50 घटाते हैं तो कितना आ जाएगा ये, देखिए 115 में से आप कितना घटाएंगे, आप 115 में से घटा लीजिए, कितना है 50 डिग्री। 50 डिग्री घटाएंगे तो देखिए 5 का 5 सीधा चला गया, यानी ये 5 चला गया। अब कितना बचा, देखिए ये 5 आ गया, 50 करेंगे ना, तो देखिए ये 5 आ गया और 11 में से 6, 65 डिग्री आपका डायरेक्ट आ गया, यानी 65 डिग्री ये आ गया, ये आपका 65 डिग्री हो गया। ठीक है, और दोनों का योग करेंगे आप तो 180 हो जाएगा, दोनों का योग करेंगे तो 180 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे आपका ए दिया गया है। अब देखिए आगे आपसे बोला गया है TUR x प्लस 25 डिग्री है। देखिए TUR यानी TUR कितना है, x प्लस 25 डिग्री, यानी x प्लस 25 डिग्री। तो x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू है 115, 115 में ये जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 140 डिग्री हो जाएगा, 140 डिग्री। देखिए उसके बाद पूछा गया है आपसे URS, यानी इस एंगल के बारे में आपसे पूछ लिया गया है। तो देखिए यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो आपको ज़्यादा कुछ समझ नहीं आ रहा होगा। ठीक है, लेकिन देखिए एक बार, अगर मान लीजिए ये मैं यहाँ पे एक इमेजिनरी लाइन बना रहा हूँ, तो ये आपको कुछ समझ में आया। यहाँ पे देखिए जैसे मैंने बताया था कंसेप्ट की क्लास में, जैसे ए है और एक कोई लाइन है, तो देखिए यहाँ का एंगल और यहाँ का एंगल हमेशा बराबर होता है। क्या होता है, एकांतर कोण होता है। तो देखिए ऐसा ही दिख रहा है यहाँ पे, ए एंगल और ए एंगल बराबर होगा, यानी अगर ये 140 है तो ये भी 140 डिग्री होगा।
ये भी 140 डिग्री होगा। ठीक है, तो देखिए आपका आंसर क्या आ गया 140 डिग्री, और आपका राइट ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन आपका सी हो गया। ठीक है, राइट आंसर आपका 140 डिग्री और राइट ऑप्शन आपका सी हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन में बोला गया है ए सी डी का मान बताइए। तो देखिए आपको एक फिगर दे दिया गया है ए बी सी, ठीक है, और ये पॉइंट यहाँ डी है, और देखिए यहाँ पे ए की वैल्यू दी गई है 72 डिग्री और बी की वैल्यू दी गई है कितनी 69 डिग्री। ठीक है, तो आपसे पूछा गया है ए वाला कोण, बाहर वाला कोण। तो देखिए अगर आपको याद हो, पिछला क्लास अगर आपने देखा होगा तो मैंने बताया था दो इंटीरियर कोणों का योग, यानी इस कोण और इस कोण का, जैसे मान लीजिए x है और ये y है, तो ये क्या होगा x प्लस वाई होगा, ये मैंने आपको बताया था। ठीक है, दो इंटीरियर कोणों का योग तीसरे एक्सटीरियर कोण के योग के बराबर होता है, यानी तीसरे एक्सटीरियर के योग के तीसरे एक्सटीरियर के बराबर होता है, यानी दो अंतः को जोड़ेंगे तो तीसरा बाह्य कोण आ जाएगा। तो देखिए दो अंतः कोण को आप जोड़िए, कितना आ गया, देखिए ये 70 है और 72 है और ये 69 है। तो देखिए 6 7 13 यानी 130 और 9 2 11 यानी 11 यानी 141। आपका कितना आ जाएगा जब आप इसे ऐड करेंगे, 72 डिग्री प्लस 69 डिग्री आपका आ जाएगा 141 डिग्री। आपका 141 डिग्री राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है दी गई आकृति में AOB एक सीधी रेखा है, एंगल AOC यानी कोण AOC 67 डिग्री है और BOC का समद्विभाजक OD है, BOD का मान डिग्री में होगा। देखिए आपको एक आकृति दी गई है, देखिए AB एक सीधी रेखा है, एक पॉइंट O है, देखिए यहाँ पे O एक बिंदु है, तो एंगल दिया गया है आपको AOC इक्वल टू 67 डिग्री यानी 67 डिग्री है। ठीक है, और देखिए उसके बाद बोला गया है BOC OD BOC का समद्विभाजक है, यानी BOC को OD समद्विभाजक का मतलब क्या होता है, यानी सम मतलब बराबर और द्विभाजक मतलब दो भाग में बांटना, यानी दो भाग में बराबर बांट रहा है OD लाइन। ठीक है, तो आपसे पूछ लिया गया है क्या, तो BOD का, यानी BOD का। तो देखिए A जितना होगा उतना DOC भी होगा, यानी क्योंकि दोनों बराबर भागों में बांटा गया है। ठीक है, देखिए एक लाइन पे 180 डिग्री का एंगल बनता है। तो देखिए ये कितना है, ये आपका हो गया 67, तो 67 में से 180 घटा लेंगे, कितना हो गया 67 में से, मान लीजिए 180 में से 67 घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 113 डिग्री आ गया। अब 113 डिग्री को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा, यानी BOD का वैल्यू आ जाएगा। तो कितना होगा, देखिए आप 55 दूना 110, 56.5 डिग्री, 56.5 डिग्री आपका आ गया इसकी वैल्यू, 56.5 डिग्री आपका वैल्यू आ गया एंगल BOD का। अगर आपसे पूछा जाता COD का कितना आता, तो आपका सिर्फ सेम ही आता 56.5 डिग्री। ठीक है, क्योंकि दोनों सेम है। देखिए आपका राइट ऑप्शन ए हो गया। ठीक है, राइट आंसर 56.5 और राइट ऑप्शन आपका ए हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। देखिए बोला गया है क्वेश्चन नंबर 4 में आकृति में दी गई है TU समानांतर PS, या ये TU है, ये समानांतर है PS के, यानी ये दोनों लाइनें कभी नहीं मिलेंगी, और बिंदु Q तथा R PS पर है। देखिए Q और R PS पर है। आगे बोला गया है PQT, देखिए PQT x डिग्री है, RQT देखिए RQT x माइनस 66 डिग्री है, और TUR तो देखिए TUR x प्लस 33 डिग्री है। तो आपसे पूछा गया है URS, यानी ये एंगल आपसे पूछ लिया गया है URS, इस एंगल की वैल्यू बतानी है आपको। ठीक है, देखिए जैसा क्वेश्चन 1 था सेम वैसा ही क्वेश्चन है। देखिए यहाँ से जो लाइन है यहाँ पे कितना बनेगा, 180 डिग्री का एंगल बनेगा, तो x प्लस x माइनस 66, देखिए x प्लस x माइनस 66 इक्वल टू क्या होगा 180 डिग्री। तो देखिए ये इधर माइनस में है तो बराबर के उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी इसमें ऐड हो जाएगा। तो देखिए ये कितना हो जाएगा 2x बराबर 180 और 66 कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा आपका ये हो जाएगा आपका, देखिए 6 4
2 यानी 246 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, 246 डिग्री आपका हो जाएगा। तो इसको आधा कर दीजिए, आपका कितना हो जाएगा 123 डिग्री। x इक्वल टू 123 डिग्री आपका हो गया, इसका आधा, यानी x की वैल्यू 123 डिग्री आ गई। यानी आपका ये हो जाएगा 123 डिग्री इसकी वैल्यू हो जाएगी, और इसकी x यानी 123 माइनस 66 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 6 7 13, यानी आपका ये आ जाएगा 57 डिग्री। 57 डिग्री हो गया ना, 6 7 13 12, ठीक है, 57 डिग्री इसकी वैल्यू हो गई। ठीक है, तो देखिए अब ए वाली वैल्यू कौन सी है, यहाँ जो दी गई है, यहाँ अगर हम x की वैल्यू 123 रखें तो ये कितनी आ जाएगी, अगर x की वैल्यू 123 रखें तो ये आपकी आ जाएगी 651 156 डिग्री। 156 डिग्री आ गया। तो देखिए 156 डिग्री तो ये हो गया। और देखिए इसको हम थोड़ा सा आगे बढ़ाएं तो ए एंगल और ए एंगल, जैसा कि मैंने बताया है आपको एक नंबर क्वेश्चन में कि देखिए ये दो जैसे समानांतर रेखाएं हैं तो ए एंगल और ए एंगल बराबर होते हैं, यानी एकांतर कोण बराबर होता है। तो जब ए 156 है तो ये भी कितना हो जाएगा, ये भी आपका 156 हो जाएगा। 156 डिग्री आपका राइट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 156 डिग्री। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है आकृति में ए बी समानांतर सी डी के, यानी जो ए बी है और ए सी डी है समानांतर है, यानी कहीं नहीं ये रेखाएं मिलेंगी। ठीक है, और एंगल ए एफ ई 30 डिग्री है, यानी ए एफ ई कितना डिग्री है 30 डिग्री है। वैल्यू दी गई है आपको 30 डिग्री, और इसका तो आपको मतलब पता होता है 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, और ए एफ सी डी का वैल्यू आपसे पूछ लिया गया है, यानी एफ सी और डी इसकी वैल्यू आपको बतानी है। ठीक है, इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। देखिए एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 होता है, यानी देखिए तो ये आपका 90 हो गया, ये 30 हो गया, कितना हो गया 120, और ये कितना हो जाएगा आपका ये हो जाएगा 60 डिग्री। ये आपका 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये अगर ये आपका 60 डिग्री हो गया तो देखिए यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बनेगा 180 डिग्री का। तो देखिए 180 60 ये हो गया तो 120 ये होगा, जब भी तो 180 होगा, 60 और 20 180। तो देखिए ए एंगल और ए एंगल, तो देखिए ये एंगल कौन सा होता है, देखिए अगर मैं इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाऊं तो ये जैसा कि मैंने बताया था आपको, ऐसे की कोई लाइन रहती है। ठीक है, और ऐसे कोई रेखा है तो ए एंगल और ए एंगल हमेशा बराबर होता है। ठीक है, दोनों एंगल हमेशा बराबर होता है। क्यों, क्योंकि ये संगत कोण होता है, संगत कोण हमेशा बराबर होता है। ठीक है, संगत कोण हमेशा बराबर होता है। देखिए अगर ये 120 है तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 120 डिग्री हो जाएगा। संगत कोण बराबर होता है। ठीक है, तो 120 डिग्री आपका राइट आंसर हो गया, राइट ऑप्शन आपका बी हो गया। ठीक है, 120 डिग्री राइट आंसर और राइट ऑप्शन आपका बी हो गया। देखिए ज्योमेट्री में जितने भी क्लास हुआ है उन सबका मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है, और प्लेलिस्ट का लिंक मैं आई बटन पे दे दूंगा, यहाँ जाकर के आप जरूर देगा। ठीक है, तो चलिए इस क्लास को यहीं तक रखते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आगे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो भी बच्चा रेलवे ग्रुप डी या फिर रेलवे के किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहा हो उस तक ये वीडियो पहुँचे ताकि वो भी इस क्लास का लाभ ले सके। ठीक है, यानी आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए और वीडियो को लाइक करिए। आपके लाइक से हमें पता लगता है आपने इस वीडियो को कितना पसंद किया। ठीक है, तो चलिए इस क्लास को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।